Well, after discussing all the complications of the diabetes and also telling you about the pathophysiology of the diabetes और शुगर को हम किस तरह कैटेगराइज करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कशन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट। डायबिटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ट्रीटमेंट ही इसका मेन गोल है। एक चीज को समझने की जरूरत है कि डायबिटीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो हम अपनी जेनेटिक्स में लेके आते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमें आ जाती हैं। इन डिजीजेस का कोई भी मुस्तकिल इलाज नहीं होता, इनको कंट्रोल करना होता है। जैसा कि आप समझें कि अगर आपको फीवर है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको 5 डेज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है आपके डायग्नोसिस के बाद, तो वो 5 दिन दवाई खाने से या 7 दिन या 10 दिन दवाई खाने से आपका फीवर सेटल्ड हो जाता है और वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। बट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिनका ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको मेडिसिन, आपको फार्मा, नॉन फार्मा, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब कुछ करना है और सारी जिंदगी करना है। इसी तरह से आपकी डायबिटीज कंट्रोल रह सकती है। और एक बात को समझिएगा, जितनी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, जितना आपका HbA1c लेवल मेंटेन रहेगा, उतना ही कम चांस है कि आपको शुगर की कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को रोकना ही एक डॉक्टर का गोल होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट। अब डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी 2 तरह से है, एक फार्मा, एक नॉन फार्मा। मैं हमेशा से पेशेंट्स को गाइड करता हूं कि शुगर का ट्रीटमेंट 4 सीढ़ियों की तरह से है। फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, वही हाइपरटेंशन की तरह। जैसा मैं बताता रहा हूं कि आपने रोजाना वॉक करनी है, आपने अपना वजन कम करना है, आपने अपनी स्लीपिंग हैबिट्स ठीक करनी है। फिर दूसरे स्टेप पे हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं। जब हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं कीटो डाइट की तरफ ज्यादा जाएं, और कोशिश करते हैं कार्ब्स कम लें, एक मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स लें, प्रोटीन डाइटरी इनटेक को थोड़ा सा इंक्रीज करें, तो उसकी वजह से भी आपके शुगर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाती है। थर्ड स्टेप पे फिर मेडिकेशन स्टार्ट होती है और फोर्थ स्टेप पे फिर इंसुलिन है। सो अगर आप पहले 2 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। पहले 2 स्टेप आपको चढ़ने ही होंगे तो फिर थर्ड स्टेप का फायदा होगा। इस चीज को डिस्कस करने के लिए फर्दर अब हम आगे देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। वही जो हम हाइपरटेंशन में डिस्कस कर चुके हैं, मोर और लेस वही सारी चीजें हैं। वेट लूज करें, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करें, अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, सुबह की सैर, जैसा कि वॉक पे मैंने एक लेक्चर दिया था, उसके मुताबिक सुबह की सैर को करना शुरू करें, उसके बेनिफिट्स को लें, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने की कोशिश करें। अगर ज्यादा स्ट्रेस में है तो मेडिटेशन करें और स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दें। दिस इज वेरी लीथल फॉर डायबिटिक पेशेंट। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो फिर फार्मा आ जाती है। अब फार्मा में बहुत सारी मेडिसिन हैं और फिर अगर मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर उसके बाद फार्मा में इंसुलिन हैं और इंसुलिन की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो सारा आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। सो द मेन thing that you will get from this lecture is to be very careful about your diabetes। हर महीने अगर आपकी फैमिली में शुगर है तो हर महीने अपनी शुगर एक दफा जरूर चेक करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है, आपकी नॉर्मल लेवल से शुगर ज्यादा आता है, तो फिर आप अपने सिम्टम्स पे गौर करें। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर से रुजू करें या फिर अपना HbA1c लेवल जरूर करवा लें। और अगर आपको शुगर डायग्नोस्ड है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि शुगर अगर ज्यादा देर परसिस्ट करेगी अनकंट्रोल्ड लेवल्स पर तो आपको बहुत सारा नुकसान करेगी। इसमें अपनी लाइफस्टाइल को जरूर मॉडिफाई कीजिएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही एक्चुअली इज द मेन ट्रीटमेंट एंड मेन गोल टू सक्सेस। So beware of diabetes, be careful, it is very much common in our society। इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचना है, इससे लड़ना है और इसके बारे में पूरी जिंदगी हमें मेडिसिन भी लेनी है और अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना है, अपनी डाइट को भी मॉडिफाई करना है। दिस इज द होम मैसेज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।